इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। देश की सुप्रसिद्ध गायिका पंडित कुमार गंधर्व की बेटी कलापनी कोमकली जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। देवास और देश के लिए ये बड़ी उपलब्धि है कि राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आपका चयन हुआ है। आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी स्नेह और सभी दर्शकों का और सुधी संगीत के रसिकों का स्नेह मुझे आज यहाँ तक लेकर आया है। और ये सचमुच में संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से जो मुझे पुरस्कार घोषित हुआ है वो बहुत से मायनों में मेरे लिए बहुत विशेष पुरस्कार है। जी मैम, इस पुरस्कार की किस तरह की प्रक्रिया होती है, चयन की क्या प्रक्रिया है? नहीं, देखिए, ये मेरी दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित पुरस्कार इसलिए भी है क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में संगीत नाटक अकेडमी जो राष्ट्रीय संस्था है वहाँ पर हर प्रदेश के चुने हुए संगीत, नृत्य, नाट्य के गुणी कलाकार इसकी जूरी में रहते हैं। और वो जूरी लगभग 5 से 6 वर्ष तक काम करती है और समय समय पर एक निश्चित संविधान के अंतर्गत, जो संगीत नाटक अकेडमी का संविधान है, उसके अंतर्गत कलाकारों के नामों का चयन किया जाता है। और ये प्रक्रिया काफ़ी पेचीदा होती है क्योंकि मैं स्वयं आज से करीब 7-8 साल पहले मैं 5-6 वर्ष तक इस जूरी में थी। कोविड के पहले का जो समय था, मैं इस जूरी में थी और मुझे मालूम है कि यह कितनी विकट प्रक्रिया है। जो चयन की प्रक्रिया है वो आसान नहीं होता, उस छलनी में से छन के निकलना, क्योंकि बहुत गुणी कलाकार इसकी जूरी में रहते हैं और इसीलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि गुणी कलाकार ही दूसरे गुणी कलाकार की परख कर सकता है। ये कोई ऐसा पुरस्कार नहीं है कि सामान्य जन द्वारा तय कर लिया गया है या पोस्टकार्ड डाल के, या जिस तरह से आजकल किए जाते हैं कि भाई ज़्यादातर जिसको ज़्यादा लाइक मिल जाए, वो ऐसा नहीं है। इसमें आपके गुणों को ध्यान में रखते हुए गुणी जूरी जो रहती है वही आपका चयन करती है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस देश के लब्ध प्रतिष्ठित बड़े बड़े कलाकार जूरी में हैं, मुझे मालूम है, लेकिन उनके माध्यम से यह सर्वसम्मति से मेरा नाम चुना गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। जब ये सूचना मिली, और मेरे 2 प्रश्न हैं कि तब कैसा लगा और इसके लिए, इस पूरी उपलब्धि के लिए आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये मेरे लिए वास्तव में देखा जाए तो ये प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि किसको दिया जाए उपलब्धि का श्रेय, ये इसमें दूसरा किसी व्यक्ति का नाम आने का संभावना ही समाप्त हो गई है मेरे लिए। क्योंकि मेरे गुरुद्वय, मेरे माता पिता, सर्वथा उनके चरणों में यह अर्पित है मेरा यह जो भी कुछ छोटी मोटी मेरी उपलब्धि है वो। क्योंकि जो मैं आज हूँ वो उनके दिए हुए मार्ग पर चलते हुए मैंने पाया है, उनकी दी हुई विद्या की वजह से मैंने पाया है। और इसलिए मैं किसी दूसरे के नाम का विचार कर ही नहीं सकता। क्या बात है। निश्चित तौर से ये आपकी गहरी आस्था जब भी बातचीत होती है जी, ये आपके शब्दों से निश्चित तौर से बाहर निकल के आती है। आपकी साधना का जो काल है वो कितना है मैम, और उसका जो आपका समय है उसमें कितना जीवन आपने बिताया? संगीत ये विधा जो है वो पूरे जीवन का समर्पण चाहती है। वो किसी 1 साल, 2 साल, 5 साल की बात नहीं होती। और हालांकि मेरे साथ में एक अजीब या मज़ेदार कह लीजिए बात ये रही कि शुरुआत के समय में, मैं बचपन में बिल्कुल भी संगीत की तरफ मेरा रुझान नहीं था। हालांकि घर में चारों ओर मेरा संगीत ही गूंजता था मेरे कानों में बचपन से, बल्कि जन्म से लेकर। लेकिन दूसरे लोग गाते बजाते थे, घर में शिष्य लोग आते थे, वो गाते बजाते थे, आने वाले लोग गाते बजाते थे, लेकिन उसके बावजूद मैं थोड़ी सी अछूती रही। धीरे धीरे जब मैं हाई स्कूल में गई तब मैंने थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू किया। और जब मैं हायर सेकेंडरी में थी तब मैंने अपनी माँ के साथ में ज़बरदस्ती बैठ के थोड़ा थोड़ा उसके आग्रह पर सीखना शुरू किया, हल्का हल्का।
पर जब मैं कॉलेज में आई तब से मैंने कुमार जी के साथ में तानपुरे पर जाना, बजाना, उनके साथ में शिरकत करना और उनके सामने बैठने की हिम्मत दिखाना मैंने शुरू किया। वो मेरी माँ की वजह से मैंने विद्या पाई है। तो ये मेरे लिए जर्नी आसान नहीं रही है। सामान्य लोगों को लग सकता है कि कुमार जी और वसुंधरा जी की बेटी है तो इनको तो सब हासिल हो गया है। जी हाँ, निश्चित तौर से ये देवास शहर और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हाल ही में कालजयी एक आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री को आपने बुलाया, मोहन यादव जी आए और उन्होंने भी आपकी तमाम जो योग्यता थी उसको देख के बहुत प्रशंसा जाहिर की। जी। आपने प्रेस वार्ता में भी ये इस बात का उल्लेख किया था कि भविष्य में भी कोई बड़ी प्लानिंग आप कर रहे हैं कोई? देखिए, मेरे दिमाग में तो बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन भविष्य की बात भविष्य जब वर्तमान में आ जाए तभी करना उचित रहता है। अभी से उसको मैं जाहिर करके अभी उसको ओपन नहीं इसलिए करना चाहती क्योंकि कोई भी प्लानिंग आप जानते हैं दिमाग में तो होती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन तभी हो सकता है जब संसाधन अपने व्यवस्थित रूप से अपने मन माफिक अपने हाथ में आ जाए। तो जब तक वो सारी चीज़ें एकत्र नहीं होंगी, कहा जा सकता है कि प्लानिंग तो मैं निश्चित रूप से मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना है। अपने शहर को और अपने मालवा को और समृद्ध करने की इच्छा है। मालवा को और समृद्ध करने की इच्छा और धीरे धीरे ये सब परिणाम सामने आ ही रहे हैं। आपको पुनः बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।